लेट हो गया। ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी पे हाथ उठाया आपने। बड़े डिंगे हाँकते रहते हैं ना। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपाती नहीं है। पूछ लो इससे कहाँ से आ रही है, बताओ। ये ना सीधे साधे लोग हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है जो तेरा हर झूठ सच मान के चलेंगे। ये लड़की हमारे होने वाले दामाद के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। तूने झूठ बोला मुझसे? हाँ, मुझसे झूठ बोला तूने। कैसे झूठ बोला मुझसे? कैसे झूठ बोला? छोड़ो, क्या कर रहे हो? वाह, खूब छान एक्टिंग है। हाँ बाबूजी, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आप तीनों जब से इस घर में आए हो, मैंने आपका साथ दिया। खास करके तेरे तेजस्विनी, एक छोटी है, ना समझ है, जाने दो, भूल हो गई, माफ कर दो। लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे अच्छे का। प्राजू, तुझे सच में लगता है इसमें ताई की गलती है? हाँ लगता है। ये ऐसे ताई को मारने पीटने से क्या होगा? हाँ, आप लोग ना सबसे पहले तो ये ताई को ऐसे मारना पीटना बंद कर दो। पागल हो गई है क्या? चुप रहे। अब तुम खोलो और सीधे जवाब दे, क्यों गई थी वहाँ? क्योंकि तेजस्विनी को मैंने बुलाया था। भाई बापू, आपने? वैसे आपने बताया नहीं, आप अपनी साली साहिबा के साथ कहाँ गए थे? आप लोगों को जितना डांटना है आप लोग मुझे डांटिए, लेकिन प्लीज तेजस्विनी को कुछ मत कहिए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। मैंने इनसे कहा था कि ये मुझे मिले, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझसे मिलने पर इन्हें इतना सुनाया जाएगा, हाथ भी उठाया जाएगा इन पर। देखिए सावई बापू, हम एक सिंपल फैमिली है। अगर आप इनकी परवरिश, इनके संस्कार पर उंगली उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वर्गीय भाई का अपमान कर रहे हो। हाँ, ये लोग आप पर डिपेंडेंट है, तो आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग जैसे चाहे बर्ताव कर सकते हो इनके साथ, जैसे चाहे बिहेव कर सकते हो ना। बिन बाप की बच्ची है, क्या ही कर लेगी। तेजस्विनी को नहीं, आप मुझे मारिए थप्पड़। आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मारिए। आप पर कोई गुस्सा नहीं है मेरा। क्यों गुस्सा नहीं है? मैंने तो आपकी परिवार की बेटी को बाहर मिलने बुलाया था, आपको तो गुस्सा होना चाहिए। काकू, मैं वेदांत की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। इसकी एजुकेशन पूरा कराना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पहली बार आई थे, मुझ पर हाथ उठाया। आगे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। सब कुछ। आज मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तेजू, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे सामने मेरे बच्चे पर किसी ने हाथ उठाया और मैं कुछ नहीं करती। मैं बेबस थी। मैं बच्चों को फिर से पढ़ाऊंगी, संगीत सिखाऊंगी और पैसे कमाऊंगी। लेकिन चाहे जो भी हो जाए तेजू, हम ज्यादा दिन तक अब इस घर में नहीं रहेंगे। सतीश मुक्ता और तेजस्विनी पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहां नील आ जाता है और तो और तेजस्विनी पर लगे सारे इल्जाम अपने सिर ले लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वेदांत की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी तो आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो पूरी फैमिली के सामने दावा कर देती है कि नील और तेजस्विनी के बीच नाजायज रिश्ता है। लेकिन नील भी किसी से कम नहीं। उसने सबका मुंह बंद करा दिया। उसे पता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो झूठ बोलता है कि उसने मोहित काका से उधार लिया था और अब वो उनका एहसान चुकाना चाहता है, वेदांत की पढ़ाई का खर्चा उठाकर। सबको नील की ये बात सही लगती है, लेकिन मुक्ता अब भी चाहती है कि तेजस्विनी की शादी नील से हो, पर तेजस्विनी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तभी वो ऋतुराज को कॉल कर देती है और शादी के लिए पूछती है, लेकिन ऋतुराज सीधे मना कर देता है। अब आगे क्या होगा? क्या तेजस्विनी मान जाएगी या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।